हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो यहाँ पर हम मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे। मिक्सचर्स को कंप्लीट करके हम उनके सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा मिक्सचर ही चल रहा है, तो उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, लास्ट लेक्चर में जो जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी देख ली। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ लिया था। सॉल्युबिलिटी सी सॉ से हमने दो चीजें समझी थी। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड सॉल्यूट की बात करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड सॉल्यूट जब हम किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। वहीं अगर हम गैसियस सॉल्यूट की बात करते हैं, यानी कि जो गैसेस होती हैं, तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। ठीक है, पहले हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता। हर जगह सेम नहीं है कि हर जगह टेम्परेचर बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, स्पेशली गैसेस के केसेस में। तो गैसेस के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। बाकी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बात की थी। सैचुरेटेड यानी कि अब जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल नहीं डाल सकते, उसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और जिस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट पार्टिकल डाल सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बात यही है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब इसमें और सॉल्यूट पार्टिकल नहीं डाल सकते, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा करके, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट कैसा है? हमारा सॉलिड है। तो जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कि अगर हम सॉलिड सॉल्यूट की बात करते हैं, सॉल्यूट जानते हैं जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जो कम मात्रा में होता है, वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूट अगर हम इसमें और डालना चाहते हैं, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें हीट करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, फिर हमने नॉन होमोजेनियस मिक्सचर्स दैट इज सस्पेंशन एंड कोलॉइड के बारे में बात कर रहे थे। सस्पेंशन को लास्ट लेक्चर में हमने पूरा अच्छे से समझ लिया था, तो उसको सस्पेंशन को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर कोलॉइड की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, देखो सस्पेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि इसके जो पार्टिकल, ये होता कैसा है? नॉन होमोजेनियस यानी कि हेट्रोजीनस है। इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब पार्टिकल को नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी कि पार्टिकल का जो साइज है वो लार्जर है, बड़ा है। पार्टिकल का साइज बड़ा है तो ये लाइट को क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे और लाइट का पाथ भी यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, अब पार्टिकल बड़े हैं इसलिए फिल्ट्रेशन टेक्निक से भी हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिल्ट्रेशन से सेपरेट इसे कर सकते हैं। दूसरा, ये कैसे होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल यानी कि अगर इन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा जाए तो कुछ समय के बाद ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये कुछ पॉइंट थे सस्पेंशन के बारे में। बाकी कोलॉइड हमने डिस्कस किया था। कोलॉइड में भी लाइट क्या दिखती है हमें? अगर हम कोलॉइड की बात करते हैं तो कोलॉइड होते कैसे हैं? कोलॉइड भी हेट्रोजीनस होते हैं। हालांकि हमें लगता है कि वो होमोजीनस है, वो दे अपीयर होमोजीनस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनस, यानी कि वो दिखते होमोजीनस है लेकिन एक्चुअल में वो होते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, तो होमोजीनस दिखते कैसे हैं? यानी कि उनके पार्टिकल साइज छोटा होता है जैसे सॉल्यूशन का होता है, इसलिए होमोजीनस वो दिखते हैं। दूसरा, वो स्टेबल भी होते हैं होमोजीनस की तरह, लेकिन पार्टिकल साइज छोटे होने की वजह से यानी कि पार्टिकल साइज छोटे होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं और लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल होता है कोलॉइड में। ठीक है, अब वो छोटे होते हैं तो अनस्टेबल होते हैं, उन्हें फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से सेपरेट किया जा सकता है। चलो, फिर हम इसके दो कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर को हमने यहीं पर एंड किया था, उसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हमने बात की थी कि इसके भी क्या होते हैं, जैसे ये थोड़ा बहुत सॉल्यूशन की तरह है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसे सॉल्वेंट में घोला जाता है या जिसे घोला जा रहा है, सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को घोलता है अपने अंदर।
ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर भी कोलॉइडल में भी दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की तरह जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो सॉल्यूट की तरह पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइड, सॉल्यूट की तरह। और ये जो पार्टिकल जिस मीडियम में सस्पेंडेड होते हैं, है ना, जैसे कि ये देखो, ये डिस्पर्स्ड फेज है क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स, तो डिस्पर्स्ड फेज हो गया। और ये पार्टिकल जिसमें सस्पेंडेड है, ये डिस्पर्स्ड फेज जिसमें सस्पेंडेड है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एक मीडियम। कौन सा मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि डिस्पर्स्ड फेज किसमें सस्पेंडेड है, डिस्पर्जन मीडियम में सस्पेंडेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम क्या है वो आप समझ गए हैं थोड़ा बहुत, बाकी आगे हम टेबल एक डिस्कस करने वाले हैं, उससे आप इसको पूरा अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, इतना नोट कर लो। Colloid are classified based on the state of dispersing medium and dispersed phase। इन्हें क्लासिफाई किया जाता है किसके आधार पर, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज पर। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, जिस मीडियम में ये डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सस्पेंडेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये सॉल्यूट लाइक है, ये सॉल्वेंट की तरह है। ठीक है, प्रॉपरली उसकी तरह तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत, है ना, याद रखने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। तो चलो पहला बात करते हैं, अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, तो क्या बनेगा, तो कौन सा टाइप बनेगा, तो बनेगा बच्चों एरोसॉल। क्या बनेगा, एरोसॉल। ठीक है, जैसे एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। ठीक, लिक्विड क्या है हमारा, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है। अगर डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सारी चीजें। अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, तो क्या बन रहा है, फोम। अच्छा, यहाँ पर भी एरोसॉल बन रहा था, एरोसॉल। यहाँ पर क्या बनेगा, फोम, जैसे कि शेविंग क्रीम है। ठीक है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि शेविंग क्रीम में आपको बताना है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, तो आप बताओगे कि डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड। ठीक है, चलो, तो या सिर्फ ऐसा पूछा जा सकता है कि डिस्पर्स फेज तो गैस है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, या डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्स फेज क्या है, शेविंग क्रीम है। ठीक है, तो आपको इसलिए ये पूरा याद करना है। अगला है लिक्विड, लिक्विड यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही क्या है, लिक्विड है, और इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिक्विड लिक्विड दोनों एक डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, तो इसे कहा जाता है इमल्शन। जैसे कि मिल्क है, फेस क्रीम है, तो मिल्क में क्या पाया जाता है, इमल्शन। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही क्या है, लिक्विड है। ठीक है, जैसे फेस क्रीम है, ये सब किस में आ जाते हैं, इमल्शन में आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लिक्विड अगर डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, तो बनेगा एरोसॉल। सॉलिड अगर डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस, तो भी एरोसॉल बनेगा। अगर डिस्पर्स्ड फेज है गैस, ठीक है, और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, तो बनेगा फोम। और अगर डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड, यानी कि दोनों लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड क्या बनाएगा, इमल्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल बहुत सही से जरूर आपको नोट करने हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, तो ये बनाएगा सॉल्ट, सॉल्ट। ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मड है। ठीक है, अगर डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो अगर डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, तो बनाएगा फोम। देखो फोम एक और केस में बन रहा था, जब दो, एक क्या था, डिस्पर्स फेज गैस था और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या था, लिक्विड था। ठीक है, गैस और लिक्विड में भी, और गैस और सॉलिड में भी, गैस लिक्विड गैस सॉलिड दोनों में क्या बन रहा है, फोम। ठीक है, तो यहाँ पर फोम क्या था, देखो शेविंग क्रीम की तरह। और यहाँ पर फोम कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है ना, तो सॉलिड उसमें बनेगा, जैसे कि स्पंज हो गया, फोम रबर हो गया, या प्यूमिस हो गया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है।
अगला, लिक्विड अगर हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड, तो ये बनाएगा जेल, जैसे कि चीज, बटर, जेली। ठीक है। अगला, सॉलिड और सॉलिड मिलकर के बनाते हैं सॉलिड सॉल्ट। तो देखो दो तीन तो बहुत इजी इजी है, लिक्विड लिक्विड इमल्शन, सॉलिड 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 सोल, जैसे कि मिल्की ग्लास या कलर्ड जेमस्टोन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो दो तीन तो बहुत इजी है याद करने के लिए। कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पर देखो फोम और फोम दो सेम सेम है, यानी कि गैस इन लिक्विड और गैस इन सॉलिड, ये भी आप आसानी से याद रख लोगे। गैस सॉलिड, गैस और लिक्विड का क्या है, फोम है। इसके अलावा एयरोसॉल भी दो है, लिक्विड और सॉलिड इन गैस। लिक्विड और सॉलिड क्या है यहाँ पर, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों का क्या है, सेम। क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो क्या बन रहा है, एरोसॉल। तो आप सिंपली इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके याद करना है। ऐसे आप अगर पूरा टेबल ऐसे याद करने को सोचोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर उसके एग्जांपल्स भी याद करने हैं, टाइप भी याद करना है। तो मेन ये है कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम आपको बताना है और टाइप है जेल, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जेल कब बनता है, लिक्विड सॉलिड से, है ना। लिक्विड क्या है, डिस्पर्सिंग डिस्पर्स्ड फेज, और सॉलिड क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, चलिए तो इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया है, आपको बस ये ध्यान रखने हैं अलग अलग। अच्छा, अब सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे हमने इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं और डिफरेंस भी देख लेते हैं तीनों के बीच में। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस। कोलॉइड का नेचर कैसा होता है, ये होमोजीनियस की तरह अपेयर होता है, यानी कि दिखता होमोजीनियस की तरह, बट इट इज हेटेरोजीनियस। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन तो होता ही हेटेरोजीनियस है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, एक बीकर लिया, बीकर में डाल दिया, बीकर में डाल दिया सॉल्ट प्लस वाटर। कोलॉइड का एग्जाम्पल लेंगे तो कोलॉइड के लिए बीकर लेंगे, इसमें डाल देंगे मिल्क। ठीक है, मिल्क। सस्पेंशन का एग्जाम्पल लेंगे तो बीकर लेंगे, बीकर में डालेंगे चॉक पाउडर प्लस वाटर। ठीक है, वाटर को शॉर्ट में H2O लिखा हुआ है। ठीक है, पार्टिकल साइज की बात करते तो आप देख सकते हो, इसका क्या है 1 nm, इसका 1 से 1000 nm, यानी कि इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा, लेकिन स्टिल क्या है, कम ही है, छोटा ही है पार्टिकल साइज। यहाँ पर सस्पेंशन की बात करें तो 1000 nm से ज्यादा इसका पार्टिकल साइज है, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल काफी बिगर होंगे, जैसा हमें दिख भी रहा है, जबकि यहाँ पर पार्टिकल काफी छोटे होंगे, जैसा दिख भी रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना ये। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल न ज्यादा छोटे होंगे लेकिन ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे, ये होगा यहाँ पर पार्टिकल साइज। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल विजिबल नहीं है, यहाँ पर भी विजिबल नहीं है, लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल विजिबल होते हैं नेकेड आईज से। जैसे आप चॉक पाउडर और वाटर का सॉल्यूशन बना, मिक्सचर बना दो, तो आप क्या देखोगे, चॉक पाउडर आपको आसानी से विजिबल होंगे। अगला है सेटलिंग की बात करें अगर हम, तो ये पार्टिकल सेटल नहीं होते, डज नॉट सेटल। ये सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय के बाद सॉल्ट उससे अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, नहीं। हाँ, अगर हम इवेपोरेशन होने देते हैं, यहाँ पर इवेपोरेशन होकर के क्या होगा, वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, लेकिन हाँ जब तक वाटर है तब तक वो पूरा सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर
भी पार्टिकल सेटल नहीं होते। जैसे मिल्क हमने देखा है, तो मिल्क जैसा हम सुबह रख करके जाते हैं शाम तक भी मिल्क वैसा ही रहता है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक। अगला, अगर हम बात करें सस्पेंशन के लिए, तो सेटल्स ऑन स्टैंडिंग, यानी कि अगर इसे छोड़ दिया जाए, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड अगर हम छोड़ें, तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं? सेटल। जैसे हमने चॉक पाउडर का ही एक मिक्सचर बनाया, चॉक पाउडर और वाटर का। इसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे कुछ टाइम के लिए, तो चॉक पाउडर क्या हो जाएंगे? नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे या ऊपर हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, सेटल हो जाते हैं बेसिकली। अगला, फिल्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन से इसे सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्यूशन को, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं ना, इसीलिए। ठीक है। और अगर कोलॉइड की बात करें, तो यहाँ पर भी सेपरेट हम नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, क्योंकि क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं। सेम बात है, पार्टिकल छोटे हैं इस वजह से। दूसरा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सस्पेंशन की बात करें, तो यहाँ पर सेपरेट किया जा सकता है। किस वजह से? मेन रीजन यही है कि पार्टिकल साइज बड़े हैं। तो पार्टिकल साइज बड़ा है, इसीलिए विजिबल है नेकेड आईज से और सेपरेट किया जा सकता है। टिंडल इफेक्ट की बात करें अगर, टिंडल इफेक्ट यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग करना, लाइट की स्कैटरिंग होना, ठीक है, जिससे लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है, तो वही हो गया टिंडल इफेक्ट। तो या सिंपली हम बोल सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लाइट का पाथ विजिबल होना। तो यहाँ पर ना तो लाइट स्कैटर करती है, ना ही पाथ विजिबल होता है। किस वजह से? ये सब जाता है इसको, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। नेक्स्ट, यहाँ की अगर हम बात करें, कोलॉइड की बात करें, तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो होता है और बहुत अच्छा टिंडल इफेक्ट शो होता है। किस वजह से? पार्टिकल साइज की वजह से। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि पार्टिकल साइज यहाँ पर भी छोटा है और यहाँ पर भी छोटा है, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो इसके कंपैरिजन में इसका पार्टिकल साइज तो काफी बड़ा है। ठीक है, तो इसका पार्टिकल साइज है तो छोटा, लेकिन इतना छोटा नहीं है कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो ना हो। यानी कि इतने बिग इनफ पार्टिकल्स ही हैं कि ये टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो होता है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जिससे लाइट का पाथ विजिबल होता है। वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें, तो यहाँ पर भी सेम होता है। यहाँ पर तो होता है इन पार्टिकल के बड़े साइज की वजह से, पार्टिकल साइज बड़े हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, सॉल्ट मिक्सचर को पूरा घोलते हैं, यानी कि पार्टिकल पूरे मिक्सचर में क्या होते हैं? रहते हैं। तो जब हम यहाँ से लाइट पास करवाते हैं, तो वो लाइट क्या करती है? पार्टिकल से टकरा करके स्कैटर होगी। स्कैटर के बाद वो लाइट वो क्या करती है? पाथ शो करती है लाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर होता है। लेकिन हाँ, अगर सस्पेंशन को जब हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल्स, तब अगर हम कोई लाइट पास कराएंगे, तो वहां पर हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी भी कंडीशन है, लाइट का पाथ विजिबल तभी होगा जब वो पार्टिकल पूरे उसमें मिक्सचर में फैले हुए होंगे। कैसे? जैसे हम स्टिर कर दें तो। ठीक है, यानी कि हमें बार बार उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। किसके लिए? टिंडल इफेक्ट के लिए। ठीक है, और अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, यानी कि पार्टिकल क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं अगर उस पे, तो अगर हम लाइट की बीम पास करवाएंगे, तो तब वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी कंडीशन भी हमने देख ली है। तो सिंपल सा हमने तीनों को क्या कर लिया? डिफरेंशिएट कर लिया है। तीनों का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलिए, मिक्सचर बोलिए, मिक्सचर देख लिया, एक एक एग्जांपल समझ लिए हैं, और सारी प्रॉपर्टी वाइज इनको देख लिया है। जैसे नेचर की बात की, पार्टिकल साइज की बात की, विजिबिलिटी, सेटलिंग, फिल्ट्रेशन और टिंडल इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली है। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए एक ही पेज पर, जिससे कि आप सारा क्या कर सकते हैं? आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर देखो टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, और ट्रू सॉल्यूशन लिया है हमने यहाँ पर और एक कोलॉइड लिया है। तो देखो, यहाँ से जब लाइट जा रही है, तो ट्रू सॉल्यूशन में हमें लाइट का कोई पाथ विजिबल नहीं हो रहा, जबकि कोलॉइड में हमें लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन कोलॉइड और सस्पेंशन मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल। जिससे क्या हो जाता है? यानी कि जो लाइट जब पास कराई जाती है किसी सस्पेंशन या कोलॉइड से, ठीक है,
सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों ही हेट्रोजीनियस होते हैं, दोनों से लाइट जब पास करवाई जाती है तो ये क्या शो करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं, जिससे लाइट का पाथ विजिबल होता है, और इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है, तो ये लाइट का पाथ शो नहीं करेगा, जबकि जो हमने ये कोलॉइड लिया, ये मिल्क लिया, ये लाइट का पाथ शो करेगा। रियल वर्ल्ड या एग्जाम्पल अगर हम दें, तो जैसे कि एक इमेज हमने पहले भी देखी थी अपने लास्ट लेक्चर में, तो सेम वही है, लाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ठीक है, छोटे से होल से लाइट एंटर कर रही है स्मॉल रूम में, स्मॉल होल से लाइट एंटर कर रही है डार्क रूम में, तो वहां पर हमें डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, दिखते हैं क्या, देखो मान लो ये कोई रूम है और ये रूम कैसा है, एक डार्क रूम है। ठीक है, इसमें क्या एक छोटा सा होल है जो अक्सर बंद रहता है, तो कोई विंडो है जो अक्सर बंद रहती है, तो इस होल को या विंडो को जब हम खोलते हैं तो यहाँ से क्या आती है, इस तरीके से लाइट का पाथ हमें दिखता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हमें ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं, दिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपने अक्सर देखा होगा, तो ये भी क्या है, टिंडल इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, फ्लड लाइट इन अ स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम में जब आप क्रिकेट मैच या कोई भी आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो वहां पे आपने फ्लड लाइट देखी होगी, तो वो भी क्या शो, टिंडल इफेक्ट का ही एग्जांपल है। अगला, सनलाइट पासिंग थ्रू गैप्स इन अ डेंस फॉरेस्ट कैनोपी या डेंस ट्री कैनोपी। तो डेंस ट्री कैनोपी में जो सनलाइट पास होती है तो वो भी कैसे दिखाई देती है, वो भी ऐसी तो दिखाई देती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में से पास होती हुई दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है, देखो इमेजेस से अगर हम समझे तो इमेज, ये इमेजेस, ठीक है, जैसे एक डार्क रूम है तो एक छोटे से होल से क्या हो रही है, लाइट इस तरीके से पास होती हुई दिखाई दे रही है। एक डेंस फॉरेस्ट कैनोपी में लाइट देखो किस तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं किसके, टिंडल इफेक्ट के। जैसे हमने स्टेडियम वाली बात की, तो आप कभी टेलीविजन पर कोई क्रिकेट या कोई भी आप मैच देखते हैं या कोई भी आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो वहां पर आपको वो लाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि ये भी क्या है, टिंडल इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में एग्जाम्पल। तो ये क्लियर हो गया टिंडल इफेक्ट, नोट कर लीजिए आप इसे। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर्स कैन बी सेम फेज। तो मिक्सचर सेम फेज में हो सकते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, जिसे हम अलॉय भी कहते हैं। गैस गैस का मिक्सचर हो सकता है, जैसे एयर है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस भी हैं। लिक्विड लिक्विड का भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अलग अलग फेज मिक्सचर क्या हो सकते हैं, सेम फेज में भी हो सकते हैं। देखो अलग फेज में तो होते ही हैं, लेकिन सेम फेज में भी मिक्सचर बन सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।